दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई ही नहीं? क्या बिना क्रॉस वोटिंग के ही इंडिया गठबंधन के, विपक्षी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया? क्या जो एक्स्ट्रा 15 वोट कटे विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के, वो दरअसल इसीलिए कटे क्योंकि विपक्षी गठबंधन के सांसदों के वोट अमान्य, अवैध करार दे दिए गए? संजय राउत, दोस्तों शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने एक बहुत अलग तरह का कैलकुलेशन देश के आगे रख दिया है। उन्होंने ये कहा है कि क्रॉस वोटिंग जो बात बोली जा रही है, दरअसल इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। क्रॉस वोटिंग हुई ही नहीं है। हमें जितने वोट मिलने थे, दरअसल उतने वोट तो हमको मिले हैं। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे जितने वोट थे वो हमारे पास आया है, हमको 300 वोट मिले हैं। 15 वोट जो अवैध हुआ वो इंडिया ब्लॉक के हैं। वो 15 वोट का आंकड़ा सुदर्शन रेड्डी के सामने ही दिखाया गया, फिर भी कुछ कारणों से उस मतों को अवैध ठहराया गया। तो हमारा 315 का आंकड़ा तो होता है। तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनको तो 315 वोट मिले हैं उनके उम्मीदवार को, क्योंकि 300 वोट तो ऐसे भी मिले हैं, तो आधिकारिक तौर पर बताया गया सुदर्शन रेड्डी को। और जो 15 वोट काटे गए, दरअसल सारे के सारे इंडिया गठबंधन के, विपक्षी गठबंधन के सांसदों के वोट काट दिए गए। ये दावा किया है संजय राउत ने। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि जब ये वोट काटे गए 15 के 15, तो सुदर्शन रेड्डी को बकायदा वहां पर उनको बताया गया। दोस्तों, अब मुझे तो ये नहीं पता कि सुदर्शन रेड्डी को बताया गया कि नहीं बताया गया, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ऐसी कोई व्यवस्था होती हो कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको बताया जाता हो कि देखिए आपको इतने मिले, आपको इतने मिले, क्योंकि जहां भी काउंटिंग हो रही होगी वहां दोनों कैंडिडेट्स होंगे ही ना, जाहिर सी बात है। तो मतलब ये तो बेसिक प्रोसीजर है। तो ये मैं नहीं कह सकती कि संजय राउत झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने जो कैलकुलेशन पेश की है उसमें एक बात सही है कि 300 वोट तो सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं। अब संजय राउत की कैलकुलेशन के हिसाब से उनको मिलने थे 15 और वोट, लेकिन 15 के 15 वोट जो हैं वो अवैध करार दे दिए गए। तो दोस्तों, इसको लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ विपक्षी सांसदों से कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालना रॉकेट चलाना जैसा है क्या? या किसी की सर्जरी करने जैसा मुश्किल है? या फिर रॉकेट साइंस है? या फिर अलजेब्रा के बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है? नहीं, बहुत ही आसान होता है। इस बार तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग से पेन भी वहीं से मुहैया कराई गई थी और फॉर्म आपको पहले से ही भिजवा दिया जाता है। आपको बकायदा मॉक ड्रिल में बताया जाता है, आपकी पार्टी या आपका गठबंधन मॉक ड्रिल करता है। जैसे विपक्षी गठबंधन की भी मॉक ड्रिल हुई थी दोस्तों, ये मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले, और उसके एक दिन पहले जो एनडीए गठबंधन है उसकी भी मॉक ड्रिल हुई थी, बताने के लिए कि आपको ऐसे वोट करना है, ऐसे वोट नहीं करना, ताकि आपके वोट अवैध ना हो। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो, अगर संजय राउत ये कह रहे हैं कि 15 के 15 वोट जो अवैध हैं ये सब विपक्ष के हैं, जो कि बहुत पॉसिबल है क्योंकि कई और लोगों ने भी ये बात बोली है कल से, तो पॉइंट ये कि विपक्ष के सांसद ये जानते हुए भी कि गलती करेंगे कि अवैध हो जाएंगे, क्या उनको वोट करना नहीं आ रहा है, या फिर जानबूझकर वोट अपने अवैध कराए गए ताकि बीजेपी को मदद मिल जाए, एनडीए को मदद मिल जाए? दोस्तों, ये तो इन सांसदों को जवाब देना चाहिए ना। दोस्तों, मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम किसी की जेहजूरी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं और अगर कुछ गलती है तो हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे, ये हमारा धर्म है, क्योंकि मेरी जवाबदेही आपके प्रति है ना, मेरी जवाबदेही संजय राउत के प्रति तो है नहीं। तो संजय राउत ये बताएं कि विपक्ष के सारे बेचारे सांसद 15 के 15 उनके सारे वोट अवैध हो गए, सभी को, मतलब 15 के 15 में से एक को भी नहीं पता कि वोट कैसे डालना है। ये तो बड़ी गंभीर बात है। इतनी सिंपल सी चीज जो कि बताई गई है पहले, वो भी नहीं कर पाए अगर सांसद, तो फिर शक होना चाहिए। ये जो अवैध वोट हुए, ये अवैध हुए या फिर जानबूझ के कराए गए? जानबूझकर अपने वोट कोई सांसद तो नहीं अवैध करा दिया। दूसरा दोस्तों, संजय राउत ही कह रहे हैं कि हमको 315 वोट मिलने थे, हमको 315 तो एक तरह से वोट मिले क्योंकि हमारे 15 अवैध हो गए। अगर उनकी इस मैथ्स पर भरोसा कर लिया जाए तो इस मैथ्स का क्या किया जाए? दोस्तों, एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने की है, आप चाहे तो आप भी बैठकर कर सकते हैं। दोस्तों, एनडीए के उम्मीदवार को जीत के वक्त ये बताया गया कि 452 यानी कि 452 टोटल उनका आंकड़ा रहा, 452, ठीक है, और सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। हालांकि चुनाव से पहले तक एनडीए के जितना संख्या बल था, उसको जितनी उम्मीद थी, वो थे 427 यानी कि 427। हालांकि इस 427 में प्लस में 11 भी ऐड कर रही हूं। क्यों? क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस ने एंड में, जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, एंड में उन्होंने ये फैसला लिया कि हम एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। तो चलिए 427 में, 427 में जिसकी उम्मीद थी एनडीए को, उसमें 11 प्लस कर देते हैं, तो कितना आया? 438।
उसके बावजूद भी जो एनडीए को फाइनल आंकड़ा आया है 452, उसमें दोस्तों 14 एक्स्ट्रा होते हैं। चलिए इसमें से कुछ निर्दलीय भी ऐड कर लेते हैं। बहुत से इंडिपेंडेंट होते हैं ना, जैसे इंडिपेंडेंट सांसद हैं, बहुत से होते हैं इंडिपेंडेंट सांसद, लोकसभा में जीत के आते हैं निर्दलीय। हो सकता है उनसे भी बात की हो, जो कि बात कर रही थी। बीजेपी ने किसी को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने तो कांग्रेस के सांसदों से तक बात की है, तो हो सकता है इनमें से कुछ इंडिपेंडेंट भी हों। लेकिन ये कैसे माना जाए कि क्रॉस वोटिंग हुई ही नहीं? मतलब ये तो कहना गलत होगा ना, क्योंकि जो 438 का आंकड़ा है, जो वाईएसआर कांग्रेस को ऐड करके आता है, और जो आंकड़ा आया है 452 का, उसमें 14 एक्स्ट्रा हैं। तो इनमें से कुछ मामले निर्दलीय है, लेकिन कुछ तो क्रॉस वोटिंग हुई है ना। दोस्तों अभी जो जानकारी आ रही है वो तो और बड़ी चिंताजनक है। सुनने में ही आ रहा है, मीडिया में चल रहा है, मुझे तो नहीं पता, मीडिया में ही चल रहा है। टाइम्स नाउ ने भी ये जानकारी शेयर की है, और मीडिया में कुछ और लोगों ने भी ये बताया है कि सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी के केवल एक ही सांसद है जिन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को वोट दिया। जहां तक ऐसा लग रहा है, मुझे जितना समझ में आ रहा है, वो संजय सिंह ही हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे सांसद हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने सबने जाकर एनडीए को वोट डाल दिया। तो ये दोस्तों बताता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी मतलब औपचारिक तौर पर किसी दिन भी टूट सकती है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही बुरी स्थिति में जी रहे हैं। या तो उनको पता ही नहीं कि उनके पार्टी के सांसद इतने बड़े स्तर पर भीतरघात कर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ भी जानबूझकर किया गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि पंजाब में अब चुनाव होंगे, तो पंजाब में बीजेपी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। दोस्तों पंजाब में बीजेपी जब भी अपनी जमी तलाशती है, अकाली दल के बूते चलाती है। अकाली दल भी अपनी जमी खो चुका है पंजाब में। पंजाब में इस बार सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का होगा। कांग्रेस वहां सत्ता में एक बार फिर से वापसी करने की जुगाड़ में लगी है, वो कोशिश कर रही है कि दोबारा से वो सत्ता हासिल कर ले। तो अब अगर लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है पंजाब में, तो हो सकता है यहाँ केजरीवाल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो किसको ताकत दिखाएंगे? बीजेपी को तो नहीं दिखाएंगे ना। बीजेपी ने तो उनको दिल्ली में हरा दिया इतनी बुरी तरह से कि केजरीवाल की खुद की सीट नहीं बच पाई। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि केजरीवाल की पार्टी को लेकर इस तरह के बातें हो रही हैं। हालांकि टाइम्स नाउ ने तो सूत्रों के हवाले से खबर चला दी कि आरजेडी के भी कुछ सांसदों ने क्रॉस वोट किया, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सीक्रेट बैलेट है। हम कैसे माने किसने क्रॉस वोट किया है? तभी पता चलेगा जब कोई नेता खुद आके बोलेगा हाँ मैंने क्रॉस वोट किया। वो तो होने वाला है नहीं। लेकिन ये कह देना कि 15 के 15 हमारे विपक्ष के सांसद अवैध हमारे करार दे दिए गए और हमारे इसलिए 15 कट गए दोस्तों। लेकिन संजय राउत का ये बोलना कि हमें तो 315 मिले, 15 हमारे अवैध हो गए, मुझे लगता है ये बोलने से पहले संजय राउत को अपने सांसदों को बताना चाहिए था कि इतनी बेसिक सी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है वोट डालना, तो फिर अपने आप को सोचना चाहिए कि आप सांसद रहकर इतने भारी भरकम काम कैसे करते होंगे जनता के। तो एक सांसद को तमाम तरह की बैठकें लेनी होती है, अधिकारियों के साथ बात करनी होती है, मंत्रियों के साथ बात करनी होती है, संसद में बिल में बहस करनी होती है। इतने बड़े बड़े काम सांसद महोदय कर रहे हैं, वोट देना उनको ठीक से नहीं आ रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है ना इन पार्टियों के लिए भी। दोस्तों ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। भाई अगर आप जमीन पर एकता दिखाते हैं, संसद में एकता दिखाते हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में आपको पता ही नहीं चलता आपकी पैरों से जमीन खिसक रही है, तो फिर ये तो पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है। अब आप सोचिए ममता बनर्जी की पार्टी के लिए या एमके स्टालिन की पार्टी के लिए तो कहीं से कोई खबर नहीं आई कि क्रॉस वोट हुआ है। टीएमसी ने सबसे पहले वोटिंग करवा दी अपने सांसदों की, और डीएमके की तरफ से भी कोई खबर नहीं, कोई क्रॉस वोट हुआ। तो भाई नेताओं की जीत है ना, इन नेताओं ने अपने सांसदों को इतना डिसिप्लिन में रखा। तो ये काम तो इन पार्टियों का था कि ना केवल वो अपने सांसदों को एजुकेट करें कि भाई ऐसे ऐसे वोट करें, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि वहीं वोट करें जहां उनको करना है। हालांकि यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि अंतरात्मा की आवाज़ों के बारे में इतना बोला जा रहा है, सांसदों के निजी स्वार्थ भी होते हैं। पार्टी का कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि वो पार्टी स्टैंड से अलग जाए। कौन सा सांसद किस मंत्री से बात कर रहा है, किसके निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं, किसका कारोबार किसके साथ है, कुछ नहीं कहा सकता। राजनीति में आप कुछ भी नहीं कह सकते। कौन अपने भविष्य की संभावनाएं तलाश रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि पार्टी के नेताओं को पता ही ना हो, आला कमान को, कि नीचे जो सांसद बैठे हैं वो अपनी कहीं और सेटिंग उनकी हो चुकी है। हालांकि जैसा कि बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती रही है, पूर्व में भी होती रही है, लेकिन फिर भी अब जो बात संजय राउत बोल रहे हैं, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।